नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वत्सल मेहता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी कि आपका पेट का डॉक्टर, अल्फा गैस्ट्रो एंड लीवर केयर अहमदाबाद से। दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है, काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर भी 45 डिग्री को टच कर चुका है। ऐसे समय में लू लगने के चांसेस रहते हैं, यानी कि पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक एग्जैक्टली क्या है और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। यदि हमें हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। दोस्तों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पर फिक्स है। हमारी बॉडी का थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब एनवायरनमेंट का गर्मी काफ़ी बढ़ जाता है और बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसकी वजह से और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जैसे कि मसल्स है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इनको डैमेज होने का संभावना रहता है। मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। इन्हीं सिम्टम्स को हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो दोस्तों, ये लू लगने के सिम्टम्स क्या है? मेडिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शुरुआत में हीट क्रैम्प्स आते हैं, उसके बाद की जो स्टेज होती है उसे हीट एक्सॉशन कहते हैं और जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उन्हें हीट स्ट्रोक कहा जाता है। तो शुरुआत में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और पेशेंट्स की स्किन जलने लगती है, स्किन के अंदर ड्राइनेस आती है और पसीना जो होता है वो होना बंद हो जाता है। मसल्स में पेशेंट्स को क्रैम्प आते हैं और एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है और लेटे रहने का मन ज़्यादा करता है। जैसे जैसे ये प्रश्न आगे बढ़ता है वैसे पेशेंट्स का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और धीरे धीरे थकावट में और बढ़ावा होता है। एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट का मेंटल स्टेटस डिटोरिएट होता है, पेशेंट्स ज़्यादा कन्फ्यूजन फील करते हैं और इसी परिस्थिति को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है, तब हीट स्ट्रोक के क्लासिकल सिम्टम्स हमको दिखाई पड़ते हैं।